ये इंटरव्यू इमरान खान की तबाही का सबब बनेगा। एक औरत का भी इंटरव्यू आने वाला है। जवेद चौधरी साहब, सलीम सहाफी साहब और कामरान खान साहब, इन तीनों में से इस इंटरव्यू की जिम्मेदारी किसी एक को सौंपी गई है। उसकी बेटी को बुशरा बीबी जो है वो कैसे 12 घंटे अपने घर में कैद कर सकती है। इमरान खान ने मुझसे खुद बात की और 20 अरब रुपए का मुतालबा किया। इमरान खान ने बुशरा बीबी को पैसों की वसूली के लिए जो है वो रखा हुआ था। गोगी ने बहुत से लोगों से पैसा वसूल किया है, सबके नाम जानता हूं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मादर चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आपसे इल्तमास है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को भी दबा दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कीजिए और इसको शेयर भी ज़रूर कीजिए। नाज़रीन, पाकिस्तान की टेलीविज़न स्क्रीनों पर इंटरव्यूज़ का सिलसिला जारी है। 2 दिन पहले खैबर मानिका का इंटरव्यू आया और ये दुहाइयाँ दी जा रही थी कि ये इंटरव्यू इमरान खान की तबाही का सबब बनेगा। खैबर मानिका का इंटरव्यू तहलका मचा देगा। खैबर मानिका का इंटरव्यू इमरान खान के लिए सबसे ज़्यादा डैमेज साबित होगा। क्या हुआ? कुछ भी नहीं, लेकिन ये जो इंटरव्यू अब आ रहा है ये तहलका मचा देगा। ऐसी बातें आपको सुनने को मिलेंगी जो इससे पहले ना आपने सुनी और ना ही आपने टीवी स्क्रीन के ऊपर देखी। बल्कि इसके साथ साथ एक औरत का भी इंटरव्यू आने वाला है। वो कौन है वो भी आपके से शेयर करेंगे। वैसे क्या सराहियां की जा रही हैं कि वो इंटरव्यू बुशरा बीबी का हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इससे पहले मलिक रियाज हुसैन के इंटरव्यू पर बात कर लेते हैं, जो पाकिस्तान का बहुत बड़ा प्रॉपर्टी टाइकून है, जिसके पास बहुत सा पैसा है, खरबपति है, जो अपनी दौलत से बहुत से सियासतदानों को, ब्यूरोक्रेट्स को और बहुत बड़ी शख्सियात को खरीद चुका है। इस इंटरव्यू के नशर होने से पहले मुबशर लुकमान और महर बुखारी के साथ लिया गया मलिक रियाज का इंटरव्यू भी गर्दिश में है कि किस तरह बाअसर लोगों के जरिए प्लांटेड इंटरव्यू करवाया गया था। अब जो इंटरव्यू आ रहा है इसमें बताया ये जा रहा है कि पाकिस्तान की सहाफत के 3 बड़े नाम, जिसमें जवेद चौधरी साहब, सलीम सहाफी साहब और कामरान खान साहब, इन तीनों में से इस इंटरव्यू की जिम्मेदारी किसी एक को सौंपी गई है। ये इंटरव्यू रिकॉर्ड हो गया है या होने वाला है, लेकिन तारक मतीन साहब के मुताबिक जवेद चौधरी साहब ने जो है इस खबर को लीक किया है कि जो मलिक रियाज साहब हैं उनका इंटरव्यू जो है वो नशर होने वाला है। और जवेद चौधरी साहब जो हैं इसका जो है वो इनकार कर चुके हैं कि वो ये टास्क जो है उनको नहीं सौंपा गया, वो इंटरव्यू नहीं कर रहे, यानी कि उनको बीच में से आप निकाल दें। तो मोस्ट प्रोबेबली जो चांस है वो कामरान खान साहब के हैं। ये काम उनसे लिया जाएगा क्योंकि मलिक रियाज साहब एक बड़ा डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है वो ला रहे हैं। उसके ऊपर जो है वो एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट की जा रही है और एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो डिजिटल मीडिया की दुनिया में वो लॉन्च करने जा रहे हैं और इसको एक सहाफ़ी जो है वो हेड करेंगे और वो सहाफ़ी हो सकते हैं कामरान खान साहब हूँ। कामरान खान साहब जो है वो मलिक रियाज साहब को प्रमोट भी करते रहे हैं बहुत दफ़ा और ये खबर है कि इस मीडिया प्रोजेक्ट के जो है वो हेड कामरान खान साहब होंगे और ये इंटरव्यू ज़्यादातर चांस है कि कामरान खान साहब करेंगे। इस इंटरव्यू में क्या क्या सवालात पूछे जा सकते हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं, लेकिन इससे पहले शाहजेब खानजादा साहब के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। शाहजेब खानजादा साहब जिन्होंने खैबर मानिका का इंटरव्यू किया, एक बोंडा किस्म का इंटरव्यू था कह लें कि, लेकिन ऐसा सोशल मीडिया के ऊपर जो इस वक्त ट्रोलिंग की जा रही है वो सरासर गलत है। ठीक है, जो सवालात किए गए खैबर मानिका से और इमरान खान को नीचा दिखाने के लिए जो प्लांटेड गुफ्तगू की गई मुनासिब नहीं थी। किसी की ज़िंदगी में इस तरह से जाके अभी तक ये तय नहीं हो सका कि शादी जो है वो इद्दत के दौरान की गई थी या इद्दत के बाद की गई थी। और यहाँ पर भी कन्फ्यूजन है कि बुशरा बीबी साहिबा का जो इंटरव्यू है उसको दुरुस्त माना जाए या जो खैबर मानिका साहब ने इंकशाफात किए हैं उनको दुरुस्त माना जाए। तो मेरे ख्याल में ऐसा जो है वो जो निजी ज़िंदगी है उससे दूर रहना चाहिए। जो बुशरा बीबी साहिबा हैं वो नदीम मलिक साहब के इंटरव्यू में ये बता चुकी हैं कि उन्होंने इद्दत पूरी की थी और वो फिर घर से निकली थी और इसकी तस्दीक खैबर मानिका साहब खुद भी कर चुके हैं
कि उनका अक्सर बुशरा बीबी से झगड़ा रहता था और उस बुनियाद पर वो तंग आ चुके थे और उनकी अलहदगी हो गई थी। तो अब इस बात की जो है वो जान यहाँ पर छोड़ देनी चाहिए कि आप किसी के कपड़े उतारेंगे तो आप भी सलामत नहीं रहेंगे। मेरे ख्याल में ये मामला यहीं पर रुक जाना चाहिए, लेकिन इसमें एंकर्स का किसी किस्म का कोई कसूर नहीं होता। जाहिर सी बात है, वो उनकी एक जॉब का हिस्सा है, उन्होंने अपनी जॉब जो है वो, अपनी जिम्मेदारी जो है वो निभानी होती है। इसमें सहाफ़ियों की जो ज़ाती ज़िंदगी है, ये किसी भी शख्स की, चाहे वो कोई पॉलिटिकल हो, ब्यूरोक्रेट्स हो, किसी इस्टेब्लिशमेंट में से हो या कोई भी आम इंसान हो, तो उसकी ज़िंदगी को इतना जो है, उसकी निजी ज़िंदगी को इतना उछालना नहीं चाहिए, इतना जहर ना घोलें। वो भी इंसान है, इसकी निजी मामला से बाहर निकल जाना चाहिए। अच्छा, अब आते हैं मलिक रियाज साहब के इंटरव्यू की तरफ कि क्या क्या सवालात किए जा सकते हैं इस इंटरव्यू में। मलिक रियाज साहब जो है वो क्या बात करेंगे कि इमरान खान साहब जो है वो, मलिक रियाज साहब जो है वो बात कर सकते हैं कि इमरान खान का जो 2014 का जो धरना था, कहाँ से जो है वो, उसमें रोटी कहाँ से आती थी, जो है उसमें सेवर कहाँ से आता था, इमरान खान को पैसे कहाँ से आते थे, पैगाम कौन लेकर आता था, पैगाम कौन लेकर जाता था, कौन सी ताकतवर जो शख्सियत है, कौन से ताकतवर अदारे से जो है वो धरने को मैनेज करती थी, और किस तरह से जो है वो जो मीडिया हाउसेज हैं उनको मैनेज किया जाता था, किस तरह से नवाज शरीफ पर प्रेशर था और किस तरह नवाज शरीफ इस धरने के हीरो जो है वो साबित हुए। और ये मलिक रियाज साहब जो है वो धरने के बारे में भी बातचीत करेंगे, साकिब निसार के बारे में भी बातचीत करेंगे, जिसको जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो बिल्कुल निशाने के ऊपर रखती है। बल्कि कुछ चीज़ें मेरे सामने आई हैं, वो भी मैं आपके सामने रखता हूं कि मलिक रियाज के मुमकिन जवाबात जो है वो इंटरव्यू में क्या हो सकते हैं, वो भी आपसे शेयर करते हैं कि मलिक रियाज साहब जो है इस इंटरव्यू में बताएंगे कि मेरी बेटी से सिर्फ हीरे जवाहरात नहीं बल्कि बहुत कुछ लिया गया। 1 अरब रुपए कैश बुशरा पीरनी ने हमसे वसूल किए। बुशरा जो पीरनी है, उसने मेरी बेटी को बनी गाला में 12 घंटे बंद किया था। तो अगर यानी कि इतनी ताकतवर शख्सियत जिसके इशारों के ऊपर मीडिया हाउसेज चलते हों, सहाफ़ी चलते हों, जो ये दावा कर चुका है, बल्कि मलिक रियाज साहब इसमें बताएंगे कि किस किस सहाफ़ी को वो लफाफे देते रहे हैं, स्टैब्लिशमेंट के साथ जिसके तल्लुकात बहुत मजबूत हों, जो आपकी अदलिया के लोग हैं उनके साथ तल्लुकात बहुत मजबूत हों, सियासी लोगों से बहुत ज़्यादा तल्लुकात मजबूत हों, तो उसकी बेटी को बुशरा बीबी जो है वो कैसे 12 घंटे अपने घर में कैद कर सकती है। ये वो इल्ज़ाम जो है वो आयद करेंगे। पैसों का मुतालबा बुशरा बीबी करती रही है, हमारे पास तमाम आइडियो कॉल्स रिकॉर्डिंग मौजूद है, बहुत कुछ सामने लाऊंगा, ये जो है वो दावा कर सकते हैं मलिक रियाज साहब। इमरान खान ने मुझसे खुद बात की और 20 अरब रुपए का मुतालबा किया। इमरान खान ने जमाइमा के अकाउंट में फरागोगी के जरिए कुछ रकम ट्रांसफर की। इमरान खान ने 20 अरब के बदले बुशरा बीबी के नाम पर इंग्लैंड में फ्लैट का मुतालबा किया। मलिक रियाज, सेनेट इलेक्शन, इमरान खान ने मुझसे हार्स ट्रेडिंग में मदद मांगी थी। इमरान खान ने कुछ नाम दिए थे कि इनको नगद अदायगियां करूं। खैबर पख्तूनख्वा के 2 साबका मिनिस्टर ने बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो वसूल किया। मलिक रियाज साहब कह सकते हैं जी, इमरान खान ने इन 2 मिनिस्टर्स को नाराज नहीं करना, ये मुझे कहा था। अदम इत्माद के दौरान इमरान खान ने मुझसे बार बार कह रहे थे कि जरदारी साहब के साथ मेरी जो है वो डील करवा दो। अदम इत्माद के दौरान इमरान खान ने मुझसे MQM को ले दे बार जो है वो मनाने की बात की थी। इमरान खान ने बुशरा बीबी को पैसों की वसूली के लिए जो है वो रखा हुआ था। गोगी ने बहुत से लोगों से पैसा वसूल किया है, सबके नाम जानता हूं, मैं सबूत के साथ बात करूंगा और हर बात का सबूत जो है वो मेरे पास मौजूद है। तो ये मुमकिना इंटरव्यू हो सकता है। लेट्स सी, देखते हैं कि क्या निकलता है इस इंटरव्यू में से। अभी तब तक के लिए अपने मेज़बान माजिद चौधरी को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।